हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 7.2 के क्लास 10th के बारे में। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है हम एक मेन फॉर्मूला यूज करते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज करके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला समझते हैं और फॉर्मूले को यूज कहाँ करते हैं तो ये समझते जरा। देखो बच्चों, जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें, विभाजन सूत्र की अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.2 के अंदर, तो जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे, विभाजन सूत्र की बात करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला हम समझते हैं जरा कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं। विभाजन सूत्र देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो यानी कि निर्देशांक निकालने हो, तो आप विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। या फिर अगर आपको रेशियो निकालना हो यानी कि अनुपात निकालना हो, तब भी आप सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर दो टाइप के सवाल हमें देखने को मिलते हैं 7.2 के अंदर। पहला तो ये कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोलते हैं और सेकंड तो ये है कि हमें रेशियो निकालने को बोलते हैं। तो चाहे हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले या रेशियो निकालने को बोले, दोनों ही केस के अंदर हम जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझते हैं जरा सेक्शन फॉर्मूला है क्या और किस तरीके से हमसे जो है फॉर्मूले को याद करेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज। सपोज करते हैं एक लाइन है ये, ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 और 2, और एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है 4 और 5। क्लियर है बच्चों? बीच में एक डिवाइडिंग रेशियो गिवन है। डिवाइडिंग रेशियो का मतलब है कि भैया इस अनुपात में, इस रेशियो में जो लाइन है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम इसको 1:2। तो 1:2 का मतलब क्या है कि इस तरफ जो है एक पार्ट है और इस तरफ जो है इस लाइन के 2 पार्ट है, इसको रेशियो बोलते हैं। तो क्या करते हैं हम, इस वाले पॉइंट को, पहले कोऑर्डिनेट्स को x1 मानते हैं, y1 मानते हैं, इधर वाले को x2 मानते हैं, y2 मानते हैं, और नीचे वाले जो रेशियो है इसको मानते हैं हम m1 और m2। ये दो चीज़ें m1 और m2। यहाँ पे बीच के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे x और y। तो कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला के अंदर या तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पूछेंगे यानी बीच की कोऑर्डिनेट पूछेंगे, या फिर नीचे रेशियो पूछेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर? तो अब हम समझते हैं फॉर्मूला जो है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोलता है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, सेक्शन फॉर्मूले जो है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एक्स निकालने के लिए और एक होता है वाई निकालने के लिए। अगर हम एक्स निकालने की बात करें तो पहले आप लिखोगे m1, इसके बाद m1 के बाद ये वाले यहां पहुंच जाओगे x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों? जब भी हम x कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और अगर हम y के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो पूरे फॉर्मूले के अंदर देखो बच्चों क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। और अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं, y की, तो पूरे फॉर्मूले के अंदर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, यानी x की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर ना आए। क्लियर है? कुछ क्लियर है? अब सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन हमारा, एक पॉइंट ए इधर बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है भैया कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लोगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। दोनों ही फॉर्मूले से हम x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइसेक्ट वाला। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अंदर दो कोऑर्डिनेट दे देते हैं। सपोज करते हैं एक p 5 और -4 और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है q -3 और -2। क्लियर है? अब ये बोलते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट p एंड q, यानी इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं किस पॉइंट पर, 5 और -4, और इधर के जो पॉइंट्स हैं वो है -3 और -2।
अब ये बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स कहाँ के निकालने हैं? अगर ये लाइन ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, अब बच्चों ट्राइसेक्ट का मतलब समझते हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 भागों में बांटना। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है लास्ट के अंदर, एक्सरसाइज के लास्ट के अंदर, उसमें बोला गया है कि हमें 4 भागों में बांटना है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो चाहे आप 3 इक्वल पार्ट्स में हो, 4 इक्वल पार्ट्स में, दोनों का कॉन्सेप्ट इक्वल है, दोनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और इसको ट्राइसेक्ट किया गया, 3 भागों में बांटा गया, यानी 1, ये 2 और ये 3। तो देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें रेशियो गिवन होना चाहिए, और अगर रेशियो निकालने के लिए बोलो तो रेशियो निकालने के कोऑर्डिनेट्स गिवन होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना ही रेशियो गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का बेहद ही आसान तरीका क्या है वो समझते हैं जरा। सबसे पहले हम इसमें रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो रेशियो निकालने के सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर मेन पॉइंट क्या है, अगर आपको पता हो कि ये लाइन इस पॉइंट पर डिवाइडेड है, इस पॉइंट पर जो है भाग हो रही है, कट रही है, तो उसको हम रेशियो मान लेते हैं। कैसे मानते हैं? यहाँ के रेशियो मानते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना हिस्सा आगे 1, तो लिखेंगे 1 रेशियो, पीछे कितने हिस्से 1 और 1 2, तो यहाँ पे आ गया 1 रेशियो 2। अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो क्या होगा 2 रेशियो 1, क्योंकि आगे यहाँ पे 1 और 1 2 हिस्से और पीछे 1 हिस्सा। क्लियर है? अब हम यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x और y, इधर के क्या होंगे x और y। अब जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x के लिए y के लिए, x के लिए y के लिए यूज़ करके हम जो है इसके सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू फाइंड रेशियो, कि हम किसी क्वेश्चन के अंदर रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा था, बहुत सारे बच्चे जो है इस सवाल को गलत तरीके से करते हैं। तो समझते हैं जरा 2 क्वेश्चन के थ्रू कि हम रेशियो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं, तो बच्चों देखते हैं जरा। देखो अब हम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो निकालने के लिए 2 क्वेश्चन के तरीके मैं समझाऊंगा मैं आपको। पहले तो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ मान लेते हैं P, इधर मानते हैं Q, इसके पॉइंट देते हैं -3 और -2, यहाँ पॉइंट देते हैं 4 और -3। एक क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ मानते हैं A, इधर मानते हैं B, इधर के पॉइंट ले लेते हैं 3 और -4, और यहाँ के पॉइंट लेते हैं -2 और -3। क्लियर है बच्चों? 2 पॉइंट हो गए। अब हमें रेशियो निकालने हैं बीच के, यहाँ पे इधर के रेशियो निकालने हैं। इसे यहाँ पे पॉइंट मानते हैं R, इधर मानते हैं C, हमें इसके रेशियो निकालने हैं। अब ध्यान से देखो, रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी ये है कि कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बीच के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -2 और 0। क्लियर? तो अब हम ये रेशियो कैसे निकालेंगे? तो जब भी आप रेशियो निकालते हो तो रेशियो को फॉर्मूला हम मानते हैं K रेशियो 1। क्या मानते हैं? K रेशियो 1। अब K रेशियो 1 मान लेते हैं कि जो M1 M2 की वैल्यू है वो K और 1 है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास 2 होते हैं, एक x निकालने के लिए और एक y निकालने के लिए। कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? देखो बच्चों यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी, या तो x के फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या तो y के फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन है। देख सकते हो आप, x की वैल्यू 2 गिवन है -2, और y की वैल्यू 0 गिवन है। तो आप चाहे तो x का फॉर्मूला यूज़ करके जो है कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, रेशियो निकाल लो, या y का फॉर्मूला यूज़ करके रेशियो निकाल लो। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो रेशियो निकालने के लिए वो पूछते हैं कि इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। कई बार आपके बुक में भी आपने क्वेश्चन चेक किया होगा कि एक लाइन सेगमेंट है AB, उसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और एंड इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस यानी कि इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस यानी कि x अक्ष के द्वारा विभाजित है। अब बच्चों अगर हम बात करें x अक्ष के द्वारा विभाजित है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको खुद लिखने हैं। x अक्ष के द्वारा विभाजित है तो x होगा, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जिस एक्सिस पे पॉइंट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और सेकंड वैल्यू क्या होती है? 0। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया x एक्सिस पे डिवाइडेड, अब हमें क्या पता x की वैल्यू क्या है? नहीं पता। तो इसीलिए हम x की वैल्यू को x रखेंगे और y की वैल्यू को रखेंगे 0। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जब मुझे रेशियो निकालना है तो पहले तो हम रेशियो K रेशियो 1 मान लेंगे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? x वाला या y वाला? बताओ, x का या y का? तो सिंपल सा आंसर है कि y का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो y की वैल्यू है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन होती तो x का फॉर्मूला यूज़ कर निकाल लो लगा करके, या y की वैल्यू है तो y का जो y का फॉर्मूला वो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया वो कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही आप y का यूज़ करके K रेशियो 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, और जब रेशियो आ जाए तो आप x कोऑर्डिनेट्स को x के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
अब कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, ए बी सी डी चारों के पॉइंट दे देते हैं और बोलते हैं कि ये एक रोम्बस है और आपको इसका एरिया निकालना है रोम्बस का, समचतुर्भुज का। तो अब समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का हम एरिया कैसे निकालते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो, रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आप करते क्या हो, सबसे पहले तो आपको डायगोनल निकालना है, ए से लेकर सी तक, बी से लेकर डी तक। ये रोम्बस के लिए आप डायगोनल निकाल लोगे। डायगोनल निकालने के बाद आप फॉर्मूला यूज़ करोगे एरिया ऑफ रोम्बस के लिए 1/2 d1 इंटू d2। ये छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करोगे 1/2 d1 इंटू d2। d1 का मतलब डायगोनल 1 ये वाला डायगोनल और d2 का मतलब डायगोनल 2 ये वाला डायगोनल। दोनों ही डायगोनल को के जो वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 लगा देंगे। तो ये जो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करें। अब सवाल ये कि भाई डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डायगोनल निकालने का सिंपल सी बात है कि भाई ए से सी तक की दूरी ही तो चाहिए हमें, लेंथ ही तो है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फिर बी से डी तक निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और दोनों के दोनों डायगोनल को निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।